एलेना, क्या तुम्हें किसी पर संदेह है कि बिंदुसार को ये बात किसने बताई है? पता नहीं चंद्र, मैं तो खुद इस दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर वो इंसान कौन है। चंद्र, तुम्हें याद होगा मैंने खुद तुमसे कहा था कि बिंदुसार को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि दुर्धरा की हत्या किसने की थी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे रिश्ते दांव पर लग सकते हैं, जैसे कि मेरा और बिंदुसार का रिश्ता, बिंदुसार और उसकी बड़ी नानी का रिश्ता। चंद्र, अगर सच कहूँ तो जिस दिन मुझे पता लग गया कि वो शख्स कौन है, मैं तो खुद उसे सजा दूंगी। और इसी कारण एलेना, हमने आज तक इस बात का विशेष कर ध्यान दिया है कि बिंदुसार को कभी सत्य पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारी माँ ने दुर्धरा की हत्या की है। और इसी कारण मुझे लगता है कि उचित यही होगा कि बिंदुसार से हम सब परिजनों को एक साथ मिलकर बात करनी चाहिए, सबको एकत्रित किया जाए। हाँ चंद्र। स्मरण रहे चंद्र, जब तुम बिंदुसार से बात करोगे तब ना ही क्रोधित होगे और ना ही उस पर हाथ उठाओगे। ये राजमाता का आदेश है। बिंदुसार, आज आपसे आपके पिता बात करेंगे, भगत सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य नहीं। बेटा, आपको मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने यहाँ आपको दंडित करने के लिए या डांटने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने आपको केवल इस कारण बनाया है क्योंकि यहाँ सबको ये संदेह है कि अचानक इस बात ही आपके मन में ये विचार कैसे आया। क्योंकि छोटी माँ ने आपकी माँ दुर्धरा की हत्या की है। आप तो जानते हैं ना कि कितना प्रेम करती है आपकी छोटी माँ आपसे, है ना? तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं पुत्र? पिताश्री, आपने छोटी माँ को देश निष्कासन का ऋण दिया था। हाँ। क्यों? क्योंकि पुत्र उस समय प्रमाण आपकी माँ के विरुद्ध थे, इसीलिए उन्हें अपराधी सिद्ध कर मैंने उन्हें ऐसा आदेश दिया। किंतु आशा करता हूँ कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे पिताश्री। किंतु बिंदुसार, बाद में यह बात सिद्ध हो गई थी कि आपकी मां निर्दोष है, कि मेरा निर्णय अनुचित था। इस बात का पश्चाताप मैं आज भी कर रहा हूँ। बिंदुसार, मेरी बात को समझने का प्रयास करें। यदि आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो यहाँ प्रस्तुत हर एक व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि आपकी छोटी माँ ने आपकी माँ दुर्धरा की हत्या नहीं की थी पुत्र। यदि छोटी माँ ने हमारी माँ की हत्या नहीं की तो और किसने की? क्या हुआ पिताश्री? आप मौन क्यों हैं? पुत्र, आप ये बात समझने के लिए अभी बहुत छोटे हैं। कदाचित इसीलिए, क्योंकि छोटी माँ ने ही मेरी माँ की हत्या की थी।
समय का चक्र एक बार फिर घूमकर उसी स्थान पर आ गया जहां वर्षों पूर्व हुआ करता था। कुछ संबंधों में जब कड़वाहट घुल मिल जाती है तब उसका स्वाद आजीवन कड़वी ही रह जाती है, जैसे तुम्हारा और मेरा संबंध। और वही कड़वाहट अब तुम्हारे और बिंदुसार के जीवन में घुल चुकी है, जिसकी उत्तरदायी सदैव की तरह तुम हो। केवल तुम। छोटी माँ, बड़ी माँ, आप यहाँ? हाँ बिंदुसार, मुझे पता है कि मेरे प्यारे पुत्र बिंदुसार को अकेले नींद नहीं आती, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आकर आज तुम्हारे साथ सो जाऊं। और वैसे भी मैं अपनी बेटी को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? किंतु वहाँ पर एडोनिस भी तो अकेला सो रहा होगा। देखो बिंदुसार, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हो और मेरी जिम्मेदारी भी। तुम एडोनिस की फिक्र मत करो, वो अकेले सो जाएगा। नानी, नानी, माँ किधर है? मुझे बहुत डर लगा, मुझे माँ के पास जाना। एडोनिस, चुपचाप जाके सो जाओ। पर नानी, माँ अभी वापस नहीं आ रही है, आंखें बंद करोगे तो नींद आएगी। चलो 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 चलो, जाओ, आंखें बंद करोगे तो नींद आ जाएगी। जाओ जाओ, सो जाओ। पर नानी, हमने कहा सो जाओ, आंखें बंद। अरे बिंदुसार, सोने से पहले एक काम करो, तुम ये तुम्हारा मनपसंद शरबत है ना, चलो जल्दी से इसे खत्म करो। नहीं बड़ी माँ, अभी मेरा मन नहीं है। बिंदुसार, तुम अपनी बड़ी माँ की बात को मना करोगे? चलो जल्दी से इसे खत्म करो और उसके बाद तुम्हारा मन भी थोड़ा अच्छा महसूस करेगा। चलो। आराम से। कैसे समझाऊं बिंदुसार कि तुम मेरे सबसे प्यारे बेटे नहीं बल्कि मेरे सबसे खास मोहरे हो, और ये मोहरा मेरे हाथ से ना फिसले इसलिए ये नशा पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है तुम्हें। ठीक है नंदिनी, आप कहीं जा रही हैं? जी चंद्र, पिछले 2 दिनों में इस महल की दीवारें ही नहीं, मेरा अस्तित्व भी डगमगा गया है। परंतु बस अब और नहीं, मैं कोई भी भ्रांति मेरे और मेरे पुत्र के मध्य नहीं आने देना चाहती। मैं बिंदुसार को नहीं खोना चाहती हूँ चंद्र, और मैं पूर्ण प्रयास करूंगी कि मैं पुनः उसका प्यार और उसका विश्वास प्राप्त कर सकूं, और मैं करके रहूंगी। बिंदुसार को शिकार बहुत प्रिय है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसके साथ शिकार खेलने चली जाऊं। कदाचित वहीं मैं उसे अपनी बात समझा पाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं भी आपके साथ चलता। नहीं चंद्र, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बिंदुसार को इस समय अपनी माता की आवश्यकता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो शिकार में जाने के लिए ना नहीं बोलेंगे। मैं कुछ समय बिंदुसार के साथ एकांत में व्यतीत करना चाहती हूँ। नंदिनी, आपका सुझाव तो उचित है, कि तो मुझे लगता है कि इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, तो मैं सैनिकों को आदेश दे देता हूँ कि वो आपके साथ चलें। जी धन्यवाद। महारानी नंदिनी गर्भ से हैं, तो महल में इतनी कलह है। जब उनका शिशु जन्म लेगा तो मगध की राजगद्दी को पाने के लिए कितना कोलाहल मचेगा। ये क्या कह रही हो? ये संभव है? राजकुमार बिंदुसार महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो राजगद्दी पर बैठने का अधिकार भी उन्हीं का है। हाँ, महारानी नंदिनी के पुत्र का उत्तराधिकारी होना तब संभव हो सकता था
जब राजकुमार बिंदुसार जीवित ही ना रहते। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कल किसने देखा है? आज जीवित है, कल ना भी हो। और वैसे भी महारानी नंदिनी राजकुमार की सौतेली माता हैं। जब श्री राम को सौतेला होने के नाते वनवास भोगना पड़ा था, तो भला ये राजकुमार बिंदुसार कहाँ टिकेंगे? तुम्हारा इनाम, और आप मगध से गायब हो जाओ। और अगर कभी गलती से भी तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारी जान लेने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। याद है ना तुम्हें, मगध की मुख्य महारानी हेलेना है। तो नंदिनी बिंदुसार को शिकार पर लेकर जाने वाले हैं। अच्छा है, देखते हैं कि शिकार करता कौन है और शिकार बनता कौन है। बहुत जल्द पता लग जाएगा। महारानी नंदिनी के पुत्र का उत्तराधिकारी होना तब संभव हो सकता था जब राजकुमार बिंदुसार जीवित ही ना रहते। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कल किसने देखा है? आज जीवित है, कल ना भी हो। चलो ना पुत्र, शीघ्र ही स्नान करके तैयार हो जाओ। हम माता और पुत्र कितने दिन से शिकार के लिए नहीं गए हैं ना। आज हम जंगल में शिकार करने जाएंगे, ठीक है? चलोगी ना पुत्र अपनी छोटी माँ के साथ जंगल में शिकार करने? बिंदुसार, मैं तुम्हारी छोटी माँ हूँ। पुत्र, फिर से मेरे साथ उसी प्रेम, उसी अधिकार के साथ बात करो। फिर देखना, ये जो भ्रम है, ये आपका संदेह है, वो सब मन से दूर हो जाएगा। चलोगी ना पुत्र? अर्थात अब नहीं चलेंगे, ठीक है? रुकिए छोटी माँ। छोटी माँ, हम आपके साथ अवश्य चलेंगे। मेरा पुत्र, वाह छोटी माँ, वाह! क्या निशाना लगाया है आपने। आप जैसा निशाना लगाना मगध में शायद ही किसी को आता होगा। धन्यवाद पुत्र। जाओ सैनिकों, जाकर हमारे शिकार ले आओ। छोटी माँ, आज क्यों ना उस पहाड़ी की चोटी पर चले शिकार के लिए? मेरे मित्र बता रहे थे कि वहाँ चीते और शेर पानी पीने नीचे उतरते हैं। आज क्यों ना किसी बाघ का शिकार किया जाए। आप मेरे साथ चलेंगे ना छोटी माँ? हाँ, अवश्य पुत्र, अवश्य चलूंगी। चलो। मेरी माँ की हत्या की थी ना आपने छोटी माँ, उन्हें अपने मार्ग से हटाकर मेरे पिताश्री को अपने नियंत्रण में करने के लिए, और अब मुझे मार्ग से हटाने के लिए शिकार पर लेकर आए हैं। किंतु नहीं, अब मार्ग से मैं नहीं, आप हटेंगी। कहाँ पुत्र? माँ, वहाँ थोड़ी हलचल हुई। प्रतीत होता है कि वहाँ अवश्य कोई जानवर है। लो, पान दो मुझे। थोड़ा पीछे। परंतु मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मुझे तो दिख रहा है, लेकिन आपको क्यों नहीं दिख रहा है? थोड़ा पीछे पीछे पीछे। माँ, पीछे।
बस आप मेरा हाथ मत छोड़िएगा। अब मैं आ गया हूँ, मैं आपकी रक्षा करूंगा। हमारी छोटी माँ है ना, उनके पेट में जो छोटा शिशु है, जब वो जन्म लेगा तो वो उनका अपना पुत्र होगा और तब तुम बन जाओगे उनके सौतेले बेटे। मेरे गर्भ में जो शिशु है उसे नंदिनी विष देकर मार देना चाहती है। मुझे अपनी सौतन नंदिनी से बहुत डर लगता है। वो मेरी प्राण लेना चाहती है। ये मेरी माँ की हत्या के लिए, जिसकी आप अधिकारी थी। नंदिनी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे शिशु को संभाल, एक माँ की तरह मेरे शिशु की रक्षा करना तुम करोगी ना? आप दासी से कह रही थी कि आपको इमली खाने का बहुत मन कर रहा है और मैं अपनी माँ की एक छोटी सी कामना भी नहीं पूरी कर सकता। आचार्य, मुझे लगता है कि हमें हमारी सीमा प्रांतों को अपना लेना चाहिए ताकि फिर से हम पर कोई विदेशी आक्रमण ना कर सके। उचित है। जी। सर, क्या हुआ? रो क्यों रहे? तेरी बात क्या है बताइए मुझे। आपकी दशा किसने की? बात क्या है बताइए। छोटी माँ। क्या हुआ छोटी माँ को? पहाड़ी की चोटी से। सर क्या हुआ छोटी माँ को बताइए मुझे। छोटी माँ पहाड़ी की चोटी से गिर गए। मैंने उन्हें बचाने का प्रयास किया किंतु मेरा हाथ छूट गया। मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। ये क्या कह रहे हैं राजकुमार बिंदुसार? आप लोग तो उनके साथ थे तो फिर ये संभव कैसे? महाराज, राजकुमार बिंदुसार सत्य कह रहे हैं। महारानी नंदिनी नहीं रही। ये संभव नहीं। नंदिनी मर नहीं सकती, नंदिनी मुझे छोड़कर जा नहीं सकती। अवश्य तुमने जांच नहीं की होगी। क्या तुम्हें उनका शव मिला? नहीं ना, तो तुमने जांच नहीं की है। नंदिनी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आचार्य, मैं अनुचित नहीं कह रहा हूँ। शांत हो जाओ चंद्र, शांत हो जाओ। इतनी ऊंचाई से गिरने के पश्चात किसी का भी बच पाना कठिन होता है। फिर भी हम महारानी नंदिनी को ढूंढने का प्रयास अवश्य करेंगे। मैं अभी नंदिनी को ढूंढने जाऊंगा। आप पूरी धरती भी खोज लेना पिताजी, तब भी आपको छोटी माँ अब कहीं नहीं मिलेंगी। नंदिनी! इतने बड़े साम्राज्य के सैनिक को एक व्यक्ति नहीं ढूंढ पा रहे हो तुम। मुझे वो चोटी बताओ जहाँ से महारानी नंदिनी का पैर फिसला था। बताओ कहाँ?
बार बार मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं भगवान? क्यों तो मैं ये परीक्षा में दूंगा, मैं मेरी नंदिनी को स्वयं से जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी नंदिनी को ढूंढ निकालूंगा। मेरी नंदिनी मर नहीं सकती है, मुझे छोड़कर जा नहीं सकती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।